गांधी ने अपने पत्र में लिखा था कि यूनानिमस रिक्वेस्ट है सब विपक्षी दलों से कि सेशन बुलाया जाए, स्पेशल सेशन। पर तृणमूल कांग्रेस से लेके सपा से लेके शरद पवार ने तो इस पे डिसएग्रीमेंट कर दिया है। नहीं। तो क्या बात हो रही है आपकी बाकी दलों से भी, और क्या दो सर्वदलीय बैठक हुई हैं। दूसरे सर्वदलीय बैठक के बाद राहुल जी और खड़गे जी ने जब प्रेस से भेंट की तब उन्होंने कहा सारी विपक्ष पार्टियों, फ्लोर लीडर्स ने सहमति जताई कि पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। तो मैं समझता हूं सारी पार्टियां चाहती हैं कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मौजूद हों, उसकी अध्यक्षता करें और पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र भी बुलाया जाए। इसमें मेरे मन में तो कोई संदेह नहीं है। So Mr. Sharad Pawar has said publicly that We are discussing what the CWC and the senior leaders of the Congress discussed today. So let's not divert it from that. सर के मामले पे आप लोगों ने कहा कि जो पहलगाम में घटना हो गई उसमें जो आतंकी शामिल थे उसके बारे में पता लगना चाहिए कि उसकी स्थिति क्या है। भूपेश बघेल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि पहलगाम में जो आतंकी शामिल थे उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली कि वो मारे गए या गिरफ्तार हुए, तो ऑपरेशन सिंदूर सफल कैसे हो सकता है? बात ऑपरेशन की नहीं हम कर रहे हैं अभी। हम पहलगाम जहां से ये सब शुरू हुआ, बड़े बड़े दावे आपने सुने, लगातार सुन रहे हैं गृह मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा कि साहब सब कुछ ठीक हो गया। अगर सब कुछ ठीक हो गया तो पहलगाम कैसे हुआ, एक सवाल। दूसरा सवाल, पहलगाम में जब गोलियां चलाई जा रही थी निर्दोष सैलानियों पर, उसका रिस्पांस टाइम कितना कमजोर था वो भी आपके सामने आ गया। सरकार का कोई सुरक्षा वहां नहीं थी टूरिस्ट के लिए। रिस्पांस तो तीन मुद्दे हैं, इंटेलिजेंस फेलियर, क्विक रिस्पांस का फेलियर और सुरक्षा का फेलियर। तो ये तीनों मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब तक अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स नहीं करेंगे तब तक जवाब नहीं मिलेंगे। फिर अगला मुद्दा आता है पहलगाम के आतंकियों का मुद्दा। तो आज की बैठक में यह चर्चा हुई कि वो 5 आतंकी जिनका नाम और फोटो सरकार ने जारी किए थे, उनके बारे में सीज फायर में कोई बात हुई या नहीं हुई, कोई शर्त हमने रखी या नहीं रखी, वो कब तक भारत को सुपुर्द किए जाएंगे ताकि वो हमारे यहां के कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई की जा सके। सर मैं आपको इतिहास से कुछ जानकारी देना चाहता हूं। चीन का आक्रमण हमारे देश पर 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ। क्रोनोलॉजी समझिए, 20 अक्टूबर 1962 को चीन का आक्रमण शुरू होता है भारत पर। 22 या 23 अक्टूबर, मेरे ख्याल में 22 हो सकता है, 23, 3 सांसद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से मिलते हैं। एचवी कामत, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता, हेम बरुआ, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता, और जनसंघ के एक युवा नेता, पहली बार जो सांसद बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी। और प्रधानमंत्री से मांग करते हैं पार्लियामेंट का सत्र फौरन बुलाइए। 22 अक्टूबर चीन का आक्रमण हुआ, उसकी शुरुआत 20 अक्टूबर को होता है। पार्लियामेंट बुलाया जाता है 8 नवंबर को। याद रखिए, इतिहास गवाह है, इसके सारे रिकॉर्ड हैं। एचवी कामत मिले, हेम बरुआ मिले, अटल बिहारी वाजपेयी ने मांग की। एक सांसद ने प्रधानमंत्री को खत लिखा, पार्लियामेंट की सेशन बुलाइए पर गुप्त सेशन हो। यह भी मजेदार की बात, गुप्त सेशन एक सांसद ने पूछा।
ये सब पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सीक्रेट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाया जाए। प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, इसमें कोई सीक्रेट बात नहीं है, देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं, देश को अधिकार है जानने के लिए। और ये सेशन गुप्त सेशन नहीं था, ये नॉर्मल सेशन था। और 8 नवंबर 1962 को लोकसभा और राज्यसभा बुलाया जाता है। ये है लोकतंत्र, ये है संसदीय परंपरा जो इस प्रधानमंत्री ने खत्म कर दिया है। और सर्वदलीय बैठक में भी नहीं आते हैं। ये थी हमारी मांग, तो यही है जो आपने सवाल किया। पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर तो चर्चा नहीं होगी, पहलगाम पर आतंकवादी हमले कैसे हुए, क्यों हुए, और जो सीजफायर हुआ, क्यों कैसे सीजफायर हुआ, अमेरिका की क्या भूमिका थी, आपने आईएमएफ में पाकिस्तान के खिलाफ वोट क्यों नहीं दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर थोड़ी सवाल उठाए जाएंगे। सब सारे राजनीतिक पार्टी और दल और सांसद जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, वो जानते हैं जिस मुद्दे को उठाना चाहिए और जिन मुद्दे पर मौन रहना चाहिए। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं। मैं एक और उदाहरण देता हूं। कारगिल युद्ध के बाद 3 दिन हुए हैं, कारगिल युद्ध की समाप्ति हुई है 29 जुलाई 1999। 29 जुलाई 1999